पीआईडी के जवानों के साथ और पीआईडी जवानों के परिवारों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। सर, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, लेकिन सर हमारे साथ नहीं हो रहा है न्याय। इस विभाग की जांच होनी चाहिए। इस विभाग में अन्याय हो रहा है जवानों के साथ। राज्य आंदोलनकारियों, मेरे को ये पीआईडी से निकाल सकते, मेरे घर से नहीं निकाल सकते, ये हाथ पैर नहीं तोड़ सकते मेरा। पीआईडी जवानों को अपने घरों में बर्तन भी मनवाते हैं, अपने कुत्ते घुमवाते हैं, अपनी गाड़ियाँ चलवाते हैं, अपने घर का पर्सनल काम करवाते हैं। ये गुस्सा है उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल के जवानों का। ये वही जवान है जो आपदा, चुनाव, ट्रैफिक और बाढ़ जैसी ड्यूटी में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन इन जवानों की बात सुनकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैरान रह गई। पीआरडी जवानों ने अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान ही अपने विभाग के उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा डाले। यहाँ तक कि जवानों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी जवानों से अपने घरों में बर्तन मंजवाते और अपने कुत्तों को भी इन जवानों से घुमवाते हैं। पीर सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीआईडी हित संगठन और राज्य आंदोलनकारी, जिसने कि इस उत्तराखंड आंदोलन में जो है उत्तराखंड राज्य के लिए अपने जान तक न्यौछावर करे। 52 मुकदमे मेरे पास आंदोलन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हो, मेरे को ये पीआईडी से निकाल सकते, मेरे घर से नहीं निकाल सकते, ये हाथ पैर नहीं तोड़ सकते, मेरे हाथ पैर नहीं तोड़ सकते। लेकिन पीआईडी के साथ आज बहुत बड़ा छलावा हुआ है। देखिए, इन्होंने जब हमारी पहले वेतन वृद्धि होती थी तो ये होमगार्ड का साथ बढ़ाते थे। जब 2005 में शासन ने जियो हुआ, इन्होंने क्या किया कि उसमें लिखा कि होमगार्ड की भांति पीआईडी जवानों का भी बढ़ाया जाएगा। आज होमगार्ड 28,000 रुपये है, पीआईडी जवान कहाँ 28,000 रुपये? 28,000 17,000 में फर्क है कि नहीं है? कितने का? 1100 रुपये का फर्क पड़ रहा है। आप 1100 हमारे क्यों नहीं बढ़ाते? क्या हम काम नहीं कर रहे? ये अगर इनका काम हो 12-12, 24-24 घंटे पीआईडी जवानों को अपने घरों में बर्तन भी मनवाते हैं, अपने कुत्ते घुमवाते हैं, अपनी गाड़ियाँ चलवाते हैं, अपने घर का पर्सनल काम करवाते हैं। ये डायरेक्टर से लेकर सब नीचे तक, एक बीओ तक आज बीओ वर्दी पहन के सलामी परेड कर वो कमांड कर रहा। और 365 इस बीओ को देख लो, ब्लॉक में बीओ को देख लो, सिविल में रहेंगे। इनको महिला मंगल दल का पैसा चाहिए, सेमिनार का पैसा चाहिए, सांस्कृतिक खेल कूद का पैसा, खेल महाकुंभ में कितना घोटाला का, ये इन लोगों को ये पैसा चाहिए, इन लोगों को कमीशन चाहिए खाली। पीआईडी जवानों के परिवारों के बारे में नहीं सोचते ये लोग। दरअसल मौका राजधानी देहरादून में 11 दिसंबर का था। पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के सामने ही कुछ पीआरडी जवानों ने लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। पीआरडी जवानों के हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री धामी के तेवर तल्ख हुए तो मामले में विशेष सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा ने जांच बिठा दी है। साथ ही 7 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने कहा कि जांच में अनुशासनहीनता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेरोजगार है और मुख्यमंत्री जी के सामने उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोला, जबकि अगर हम लोगों ने जो जांच कराई उसमें प्रथम दृष्टया पता चला कि वो 15 साल से ड्यूटी पे है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पीछे कुछ और कारण रहा होगा। जो बातें बोली वो सच प्रतीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी हम लोगों ने एक इंटरनल इंक्वायरी स्थापित कर ली है और जिसमें हमारे डायरेक्टर जो सोनकर जी हैं वो जांच करके इसे बताएंगे कि फाइनली इसमें क्या कारण था कि वो इस तरह से बोला। नहीं, लेकिन ये तो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ही वो बोल रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। आप जांच करेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना, इसमें उन बिंदुओं पर जिनके विरुद्ध बात कही गई है, चूंकि उन्होंने ये कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार है, तो उनसे हम ये स्पष्ट कर लेंगे कि किस बिंदु पे वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। बाकी जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जांच किससे कराई जाए, तो इसमें मेरा ये कहना है कि बयान लेने में और जांच करने में कोई बुराई नहीं। मैं अपने स्तर पर देख ही रहा हूँ और मैं अपने स्तर पे ये देख के देखूंगा कि अगर इसमें निष्पक्षता नहीं हुई जांच पे तो अन्य स्तर से कराई जाएगी। पहले हम इंटरनल इंक्वायरीज की जरूर करेंगे। पीआरडी के जवानों की प्रॉब्लम क्या है जो सीएम के सामने ही आगे खुल करके बोले? मुझे लग रहा है कि ये बड़ी समस्या नहीं है, ये कुछ लोगों की समस्या है जो जिसके कुछ निजी हित है। अब वो निजी हित क्या है ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। दोस्तों, सवाल यही है, जिन अधिकारियों पर आरोप लगे हैं अगर वही जांच करेंगे तो क्या इन जवानों को न्याय मिल पाएगा? आप इस तरह पीआरडी जवानों द्वारा अपने ही विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाने को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।